किसी न किसी गांव में रोज एक बेटी मरती है। आखिर ये कब तक हम बेटियों को इस तरह से मरने देंगे? आखिर बेटियों को किसकी लग गई है नजर? 19 वर्ष की तिशा राजपूत अब नहीं रही इस दुनिया में। लड़की की रिकॉर्डिंग करता था और अपनी वाली बात नहीं बोलता, उसकी पूरी बातें लेता था और रिकॉर्ड करके अपने फोन पे रखता था। कभी सुनने में आता है कि ससुराल वालों ने किसी बेटी को फांसी के फंदे पे चढ़ा के मार दिया। कभी सुनने में आता है कि ससुराल वालों ने किसी बेटी को जहर दे के मार दिया। कभी सुनने में आता है कि ससुराल वालों ने बेटी को जला दिया। आखिर कब तक ये सब कुछ सुनना पड़ेगा? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। और आज भी एक बेटी संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर में फांसी के फंदे पर झूलती मिली। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। यह खबर काफ़ी भावुक कर देने वाली है उन लोगों को जिनकी बेटियां हैं। जी हां, मैंने ये शब्द इसलिए कहा क्योंकि बेटियों का दर्द जो है वो बेटियों के माँ बाप ही जानते हैं, उनके भाई ही जानते हैं कि क्या होती हैं बेटियां, क्या होती हैं बहनें। और लेकिन जब कोई बेटी किसी की इस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक मिले तो क्या गुजरता है उनके घर वालों पर, माँ बाप पर, भाइयों पे, बहनों पे। ये शायद वही परिवार समझ सकता है जिनके घर का सदस्य जो है वो चला जाता है। मैं बात कर रहा हूँ आज ज़िला उधमपुर की और उधमपुर के साथ लगते बटलवालिया क्षेत्र रठियाइन की। जो हमें जानकारी मिली है, बेटी महज 19 वर्ष की इसकी आयु थी और उनके पिताजी ने जो बताया है, जो उनके परिजनों के द्वारा हमें पता चला है कि कल उनके पिता कहीं बाहर गए हुए थे, शाम को घर में कोई नहीं था। उनकी छोटी बहन शायद बीमार थी तो वो डॉक्टर को दिखाने गए थे। लेकिन जब वो घर पहुंचे तो देखा कि उनकी बेटी जो तिशा राजपूत है वो फंदे पर लटक रही थी। आखिरकार क्या हुआ, क्यों उस बेटिया को अपनी जान देनी पड़ी? लेकिन उनके पिता जो हैं वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि एक युवक जो गोल्ड स्मिथ का कार्य करता है, उनके घर के कहीं नज़दीक ही रहता है और वो उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था, तंग कर रहा था। अब खैर ये वही जानते हैं, या वो बेचारी बिटिया जो इस दुनिया में नहीं रही वही जानती है कि आखिरकार मामला क्या था। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उनके पिता ने कहा वो हम आपको बता रहे हैं कि उनका कहना है कि उस लड़के की वजह से इस बिटिया की जान गई है और इस लड़की ने डिप्रेशन में आके तंग आकर आत्महत्या कर ली। खैर ये मामला पुलिस के अधीन है और पुलिस इसकी जांच कर रही है कि ये आत्महत्या है या क्या है। लेकिन फिलहाल विषय जो है वो जरूर जांच का है, क्योंकि आखिरकार कब तक बेटियों को इसी तरह से अपनी जान गंवानी पड़ेगी। आए दिन हम देखते हैं कि कभी ससुराल वाले मार देते हैं, कभी कोई लड़का मार देता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन आज भी एक मामला इस तरह का आया है और काफ़ी अफसोस और काफ़ी भावुक कर देने वाला ये मामला है और जांच पुलिस कर रही है। और हम भी चाहते हैं कि जांच बिल्कुल बारीकी से हो ताकि इस बिटिया को इंसाफ मिले अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ है तो। बाकी जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक एक उस युवक को जो जिस युवक के लिए बता रहे हैं उसको फ़िलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार सच क्या है और झूठ क्या है। तो आइए दिखाते हैं क्या कहते हैं इस बिटिया के बाप, पिता, और क्या कहते हैं कुछ स्थानीय लोग।
देखिए, ये बहुत बड़े दुख की बात है। जैसा कि हम हर रोज मीडिया के माध्यम से सुनते रहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में रोज एक बेटी मरती है। आखिर ये कब तक हम बेटियों को इस तरह से मरने देंगे? मुझे समझ नहीं लगती है ये हो क्या रहा है। जो ये लोग हैं जो लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, पहले तो उनको अपने प्यार के जंगल में फंसाते हैं, उसके बाद लड़कियों की रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करने के बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं। ऐसा ही ये हादसा जो हुआ है आज, जो लड़की का पिता है वो बाहर सर्विस करते हैं कहीं पे जाके, और जब इनको इसके बारे में पता चला तो उन्होंने लड़के के घर में जाके उनको समझाया कि भाई आपका लड़का हमारी बेटी को तंग करता है, सुधर जाओ। ये लड़का जो है वे खानदानी है, खानदानी होने की वजह से कुछ ये सोचते हैं कि हमारे घर की बात है, बाहर ना जाए, छोटी मोटी बात है, शायद हल हो जाए। मगर उनको ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी ये वारदात हो जाएगी। तो ऐसा ही जैसे कल ये हुआ, लड़की के पिताजी जब घर में आते हैं तो उनकी छोटी बेटी है वो बीमार थी, तो उन्होंने कहा कि आज मुझे ड्यूटी पे वापस निकल जाना है तो मैं लड़की को आज चेक करवा लेता हूँ। तो सुनने में ये आया है कि जब ये लड़की को चेक कराने उधमपुर में आए थे तो वो लड़का इनके घर के साथ ही पास में दुकान करता है, तो वो शायद घर में लड़की अकेली थी। तो आगे क्या हुआ ये पुलिस का मामला है, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जब ये वापस वहाँ पे पहुंचे तो लड़कों ने अपनी दुकान वैसी खुली छोड़ के वो भाग गया था वहाँ से। पुलिस ने वहाँ पे जाके दुकान को बंद करवाया है। तो हम ये मांग यही है हमारी कि मीडिया के माध्यम से हमारे SHO साहब ने भी हमें ये विश्वास दिलवाया है और इनकी काफ़ी तारीफ है यहाँ पे, क्योंकि ये दूध का दूध पानी का पानी कर लेंगे। आजकल डिजिटल ज़माना है, सब कुछ सामने आ जाएगा। और मुझे जहाँ तक पता चला कि उस लड़का जो है उसने और भी गांव की कई लड़कियों को वो तंग करता है, ये भी सामने आ जाएगा। तो हम ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे कोई भी बेटी जो अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती है उसको ऐसे अपनी जान गंवाना ना पड़े। सर मेरी बेटी के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। जैसे हमारे भाई जी, मेरे भाई जी हैं, इन्होंने जैसे बोला बिल्कुल राइट बोला इन्होंने। इनका कहना बिल्कुल राइट है सर। वो लड़का कई लड़कियों को नंबर रखता है सर, आगे पीछे फ़ोन घुमाता रहता है लड़कियों को। उसी कारण मेरी लड़की को भी वो फ़ोन करता था सर, जिसके कारण मेरी लड़की ने आज अपनी जान गंवा दी सर। तो सर मैं यही चाहता हूँ कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और हमें भी इंसाफ मिले। जो बाकी वाली लड़कियों को वो फ़ोन करता है उनके भी नंबर ट्रेस करे पुलिस, और देखे किन किन लड़कियों के साथ वो फ़ोन पे बात करता है, और किसी बेटी की जान ना जाए सर। नहीं, नो सर, कोई कंप्लेंट नहीं की थी। जब वो पहले लड़की को तंग करता था, फ़ोन करता था सर, उसकी रिकॉर्डिंग करता था, फ़ोन करता था, उसकी रिकॉर्डिंग करता था, उसको ब्लैकमेल करता था कि अपने घर वालों को तो आप मनाओ शादी के लिए, उनको डराओ धमकाओ। ऐसे हमें लड़की बताती थी, हमें नहीं पता था, हमें लड़की बताती थी कि उसने मुझे ऐसे बोला है कि अपने माँ बाप को, माता पिता को डराओ धमकाओ और शादी के लिए राज़ी करो। मेरे माता पिता जी राज़ी हैं। जब हमने उसको पूछा भाई हम राज़ी हैं, तेरे माता पिता राज़ी हैं, उसने सब साफ मना कर दिया कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। अभी तो देख लो कि नहीं मानने की पहले तो लड़की को ला रखा, बाद खुद में पीछे हट गया। क्या काम करता है? लड़की की उम्र कितनी? 18 साल सर, लड़के की एज है 35 साल। लड़की कॉलेज में, क्या कार्य करता है? वो ज्वेलरी की दुकान करता है सर। तब वो धमकी देता है। हाँ, धमकी देता, ब्लैकमेल करता है। रिकॉर्डिंग उसके फ़ोन से आज भी रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। वो हमारी लड़की की रिकॉर्डिंग करता था और अपनी वाली बात नहीं बोलता, उसकी पूरी बातें लेता था और रिकॉर्ड करके अपने फ़ोन पे रखता था। क्या लड़की ने अपनी अपनी माँ को या किसी और को वही तो मैं बता रहा हूँ, वो लड़की को, हाँ लड़की हम माता को बताती थी कि मुझे ऐसे तंग करता है, बोलता है, अपने माता पिता को राज़ी करवाओ शादी के लिए मेरे साथ। बोल रहा भाई। हाँ।